कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा को देखिए, आप माननीय योगी जी का और मोदी जी का चेहरा को देखिए। अब आज के दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी, योगी जी भी मुसलमानों की बात करते हैं। आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं? आप उनको एंटी क्यों बना रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि एक बार योगी और मोदी जी के साथ भी रह के देख लीजिए कि आपका विकास होता है कि नहीं होता है। आपको विकास से मतलब है, आपको किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं लेना चाहिए। आप हरा जिता कर आज तक पाए क्या हैं? कुछ नहीं मिला आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ मिला है तो बिरयानी में जैसे तेज पत्ता मिलाया जाता है, वैसे आपको चुनाव के समय मिलाया जाता है। और चुनाव बाद आपको निकाल के अपील करूंगा कि एक झटका जरूरी है, एक झटका जरूरी है। ये आपका कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है सिवाय ओम प्रकाश राजभर के। अगर आपको इतना ही लगता है, आप क्यों नहीं आते हैं ओवैसी की पार्टी में? एक अकेला ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। आप अगर इतना ही जातिवादी करते हैं मुसलमान भाइयों से मैं कहूँगा कि अगर इतना ही आपके अंदर खून है एक कौम के लिए, तो आइए ओवैसी के साथ जाइए, ओवैसी को मजबूत करिए। और जो समाजवादी पार्टी आपके दम पर चुनाव लड़ती है, जो समाजवादी पार्टी आपके दम पर इस प्रदेश में सेकंड नंबर की पार्टी कहलाती है, वो आपको ही दरकिनार करते हैं। आपसे अपील करूंगा कि आप ये देखिए कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, इस प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं। दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएं, आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएं, आप समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं। आपकी शिक्षा स्तर का क्या रहा? शिक्षा आप जहाँ 14% थे, आप वो 4% पे आ गए। जहाँ आप नौकरियों में 18% थे, वहाँ पे आप 2% पे आ गए। जहाँ आप अच्छे खासा व्यवसाय कर रहे थे, आपको टारगेट करके दंगों में उलझा दिया गया। लड़ाई झगड़ा। हिंदुस्तान तक न्यूज़ मनोज टेकर साथ बता दूं, इस वक्त मेरी उपस्थिति जनपद बलिया यानी लोकसभा घोसी में हूँ और रसड़ा है। बता देना चाहता हूँ कि कैमरामैन के फोकस के माध्यम से ये मनसूफी चौराहा बोला जाता है और रसड़ा की मानी जानी हमारी मस्जिद है। देख सकते हैं कैमरा पर्सन से मैं चाहूँगा कैमरा का एंगल लेकर घुमा कर दिखाइए। ये मनसूफी चौराहा है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुभाषपा के नेता और भी किसी दल पार्टी के नेता हैं और चुनावी सरगर्मी क्या चल रहा है, घोसी का माहौल क्या चल रहा है, उस पर मैं बातें करूँगा। और कहीं ना कहीं बता दूँ कि अभी बहुजन का पत्ता भी आज खुला है। चौहान जी आए हैं, क्या कुछ क्रेज रहेगा, कितनी लड़ाई होगी, क्या त्रिकोणीय लड़ाई होगी या फिर किसका पक्ष रखा जाएगा, अभी देखना बाकी है। तो आइए मैं सीधा रुख करूँगा और मैं बातें करूँगा। सुभाषपा के नेता हैं, तो स्वागत है सर चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है आज बहन जी ने पूरा पत्ता अपना खोल दिया घोसी का? जी, खोलने से मुझे लगता है कि वो बंद ही होने वाला है। जो बहन जी का प्रत्याशी हैं वो घोसी की जनता ऑलरेडी उनको 2-2 बार देख चुकी है और वो प्रयोग में पूरी तरीके से फेल है। जीतने के बाद ख़ास तौर से रसड़ा क्षेत्र में उन्होंने कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है। एक जातीय समीकरण के आधार पर वो पिछले 2 चुनावों को फाइट किया, लेकिन अब उनका ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहन जी का जो प्रत्याशी का चयन है बहुत ही गलत है। तो क्या लग रहा है, क्या कहा जाएगा? वर्तमान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले सत्र में यहाँ पर रहे हैं, उनका कार्यशैली चला है, अभी वो फिर से पार्टी ने उनको उतार दिया है, तो उनका नतीजा क्या रहेगा? देखिए, आप माननीय पत्रकार हैं और आप हर गांव में जाते होंगे। रसड़ा के किसी भी रसड़ा विधानसभा या नहीं घोसी में जाइए, उन्होंने 10 साल एमपी का पद सुशोभित किया है। एक पत्थर दिखा दीजिए उनका, एक पत्थर जो विकास रूपी पत्थर जो है, एक पत्थर दिखा दीजिए, तब आप बात करिएगा कि नहीं उन्होंने कुछ काम किया। उन्होंने कुछ नहीं किया है, बस वो जीत कर अपनी जेब भरे हैं और कुछ नहीं किया। उनसे सवाल जवाब आज ही हुआ है पत्रकार के माध्यम से, कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया किसी भाई ने पूछा है किस मुद्दे पे घोसी में घूमेंगे, आपका मुद्दा क्या रहेगा और वोट जनता दे तो क्यों दे? आप उनसे मुद्दा ही उनका पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है कि उनका मुद्दा उनको खुद का क्लियर नहीं होगा। दल बदलू लोग हैं। पिछला चुनाव उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा था और मात्र 23,000 वोट पाए थे। आप समझ सकते हैं कि जो 10 साल एमपी रहा हो और सिटिंग एमपी 23,000 वोट पा रहा हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। उनका कोई काम ही नहीं है तो क्या उनका मुद्दा रहेगा? उनका कोई मुद्दा नहीं है। क्या लग रहा है कि अभी तो 2 प्रत्याशी थे, इंडिया गठबंधन से राजीव राय थे, आपके पार्टी से अरविंद राजभर थे, तीसरा पार्टी में चौहान जी आ गए, तो क्या त्रिकोणीय लड़ाई समझा जाए या फिर आपकी लड़ाई फाइनल है? देखिए, त्रिकोणीय का कोई मुकाबला ही नहीं है, त्रिकोणीय कोई सवाल ही नहीं है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आपस में लड़ेगी। हम एनडीए के प्रत्याशी श्री अरविंद राजभर को एक तरफा निकालने का काम करेंगे। इसमें क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या चौहान, क्या राजभर, क्या चमार, भी चमार जाति का भी कुछ वोट हमें मिलने जा रहा है, मुसलमान जाति का भी वोट मिलने जा रहा है और इसमें स्वर्ण जाति तो हमारे साथ है ही है। बैकवर्ड में प्रजापति, कोहार या फिर शर्मा सब हमारे साथ हैं। देखा जाए तो आप भी एक मुसलमान समुदाय से आते हैं और कहीं ना कहीं
मोदी योगी की पार्टी से तालमेल है आपका, ओपी राजभर के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो विपक्षी कहीं ना कहीं निशाना साधती है कि मुसलमान का वोट साथ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर चेहरा है। ओम प्रकाश राजभर मर्द मुजाहिद है। सड़क से लेकर सदन तक वो हिंदू मुस्लिम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। हमें ओम प्रकाश राजभर को देखना है। और ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा यह बात कहना। समाजवादी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। जो समाजवादी पार्टी को घोषित लोक विधानसभा उपचुनाव में दो मुस्लिम प्रत्याशी होते हुए 90 से 95% मुस्लिम उनको वोट देता हो, पूरे प्रदेश में 2022 में 90 से 95% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता हो, वो समाजवादी पार्टी के नेता खुले मन से मुसलमानों का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या मुसलमानों का वोट लेंगे? मुसलमान तो हमारा, क्या मैं बोलूँ, वो किस भय में है, क्या सोच रखता हो। मैं मुसलमानों से अपील करूँगा कि अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और एक झटका उनको दे। वो 7% होकर हम मुसलमानों का 22% वोट लेते हैं और हमारा विकास करने के जगह पे वो 7% वालों का विकास करते हैं। एक मुसलमान है, एक चौहान है, एक राजभर है, एक यादव भी है उसमें। आप वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आप जाके देखिए कि किसकी हालत दयनीय है और किसकी हालत अच्छी है, ये आप खुद समझ सकते हैं। मतलब साफ है कि हमारे देश की जो हिस्सेदारी है 22% मुसलमान, जो कि कहीं ना कहीं इनके माध्यम से बातें निकल कर आ रही है, आरक्षण की बात हो या फिर सुविधा की बात हो या फैसिलिटी की बात हो, तमाम पार्टियां उनको कहीं ना कहीं स्वीकार करती गई। जो मोदी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में तमाम जाति धर्मों को जो व्यवस्थाएं मिल रही है, कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मुसलमान भाइयों को सोचना और समझना चाहिए। सरकार कहीं भी नहीं कर रही है, उनको आगे आना चाहिए। ऐसा ही कुछ कहना चाहते हैं अपने समाज? जी बिल्कुल, मैं मुसलमानों से अपील करूंगा कि आप ये देखिए कि माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही, माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, इस प्रदेश में कितने दंगे हुए हैं। दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ? आप कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएं, आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाएं, आप समाजवादी पार्टी की सरकार लाएं। आपकी शिक्षा स्तर का क्या रहा? शिक्षा आप जहाँ 14% थे, आप वो 4% पे आ गए। जहाँ आप नौकरियों में 18% थे, वहाँ पे आप 2% पे आ गए। जहाँ आप अच्छे खासा व्यवसाय कर रहे थे, आपको टारगेट करके दंगों में उलझा दिया गया, लड़ाई झगड़ों में उलझा दिया गया। आपका विकास पीछे होते गया और अपना वो विकास आगे करते गए। मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा को देखिए, आप माननीय योगी जी और मोदी जी का चेहरा को देखिए। अब आज के दिन में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी, योगी जी भी मुसलमानों की बात करते हैं। आप उनको मौका क्यों दे रहे हैं? आप उनको एंटी क्यों बना रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं कि एक बार योगी और मोदी जी के साथ भी रह के देख लीजिए कि आपका विकास होता है कि नहीं होता है। आपको विकास से मतलब है, आपको किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं लेना चाहिए। आप हरा जिता कर आज तक पाए क्या हैं? कुछ नहीं मिला आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ मिला है तो बिरयानी में जैसे तेज पत्ता मिलाया जाता है, वैसे आपको चुनाव के समय मिलाया जाता है और चुनाव बाद आपको निकाल के फेंक दिया जाता है। आपके शिक्षा स्तर को घटाया गया, आपके राजनीतिक स्तर को घटाया गया, आपके हिस्सेदारी को घटाया गया, आपके एजुकेशन को घटाया गया। क्या है? आपको क्या मिला है? आप वही पंचर पुत्र कहलाते हैं। आप दर्जी का काम करते हैं, आप चप्पल बेचने का काम करते हैं। तो मैं मुसलमान भाइयों से अपील करूँगा कि एक झटका ज़रूरी है, एक झटका जरूरी है। ये आपका कोई मुसलमानों के हितैषी नहीं है सिवाय ओम प्रकाश राजभर के। अगर आपको इतना ही लगता है, आप क्यों नहीं आते हैं ओवैसी के पार्टी में? एक अकेला ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। आप अगर इतना ही जातिवादी करते हैं, मुसलमान भाइयों से मैं कहूँगा कि अगर इतना ही आपके अंदर खून है एक कौम के लिए, तो आइए ओवैसी के साथ जाइए, ओवैसी को मजबूत करिए। और जो समाजवादी पार्टी आपके दम पर चुनाव लड़ती है, जो समाजवादी पार्टी आपके दम पर इस प्रदेश में सेकंड नंबर की पार्टी कहलाती है, वो आपको ही दरकिनार करते आ रही है। इनके सरकार में माननीय स्वर्गीय मुख्तार अंसारी साहब शामिल होने के लिए गए थे। अभी मुख्तार साहब का इंतकाल हुआ, उसमें कल माननीय अखिलेश जी आए थे। वही अखिलेश जी थे जब मुख्तार अंसारी साहब कौमी एकता दल को विलय करने जा रहे थे समाजवादी पार्टी में, तो वही अखिलेश जी अपने चाचा और अपने पिताजी से बगावत किया। इनको पार्टी में नहीं रखा, इनको हटा दिया और पार्टी में दो फाड़ हो गया। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है।